जो अपने नए स्कूल के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, वह नोटिस करती है कि वहाँ के सारे छात्र अमीर लगते हैं। वह अपने नए स्कूल को देखकर उत्साहित होती है क्योंकि वह स्कूल बहुत शानदार और लग्जरी लगता है। वह खुद से कहती है कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत है और वह ठान लेती है कि अब कोई परेशानी नहीं करेगी। जल्द ही हमें पता चलता है कि जेड को उसके पिछले स्कूल से इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वह वहाँ बहुत झगड़े करती थी और अक्सर विवादों में फंसती थी। वह स्कूल में घूमते घूमते रिसेप्शन पर पहुंचती है और पूछती है कि सेक्शन ई कहाँ है, वही क्लास जिसमें उसे भेजा गया है। जब वह इंतजार कर रही होती है तो वह देखती है कि एक लड़की उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही है। जी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्यों, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए जी एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग तक पहुंचती है जो बाकी शानदार स्कूल की इमारतों से बिल्कुल अलग होती है। वह खुद को समझाती है कि दिखावा मायने नहीं रखता, बस अंदर से ठीक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वह अंदर की गंदगी और अव्यवस्था देखकर चौंक जाती है। फिर भी वह आगे बढ़ती है और कुछ लड़कों के एक ग्रुप तक पहुंचती है। वह पूछती है, क्या यही सेक्शन ई है? उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कैफिर है, कहता है कि वह गलत जगह पर है। जी कहती है कि रिसेप्शनिस्ट ने यहीं भेजा था, लेकिन कैफिर बदतमीजी से कहता है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए। उसकी रूखी बातों से परेशान होकर जी वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि उसका मन कर रहा है कि जो लॉलीपॉप वो पकड़े हुए हैं उसे कैफिर के मुंह में ठूंस दे। लेकिन वह खुद को शांत करती है और एक दूसरी बिल्डिंग की ओर जाती है जो साफ सुथरी और अच्छी लगती है। वहाँ एक क्लासरूम में जाकर वह एक डेस्क पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है जिसका नाम रॉकी है और वह क्लास प्रेसिडेंट है। वह खुद का परिचय देती है और जी भी बताती है कि वह इस स्कूल में नई है। जब रॉकी जी के पेपर्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जी इस क्लास की नहीं है बल्कि सेक्शन ई की किसी और क्लास की छात्रा है। वह जी को सही रास्ता बता देती है। उसी पल जी को समझ आता है कि कैफिर ने उसके साथ मजाक किया था। गुस्से में वह वापस सेक्शन ई की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उस सेक्शन में सिर्फ एक ही क्लासरूम है